Hello student, this is the last video of the chapter Indian economy on the eve of independence। तो इस फिगर में हम क्या देखते हैं, फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विद थाने इन 1854। तो टॉपिक क्या है हमारा, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में कैसा था। इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में हम बुनियादी सुविधाएं या ढांचागत सुविधाएं कहते हैं, जिनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अंडर द कॉलोनियल रिजाइम, कॉलोनियल शासन में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज, तो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं थी जैसे रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिड डेवलप, पोस्ट और टेलीग्राफ भी डेवलप हुए। हाउएवर द रियल मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट वाज, तो इस डेवलपमेंट का रियल मोटिव ये नहीं था टू प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज टू द पीपल, तो पब्लिक को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना पर्पज नहीं था अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट का, बट टू सबजर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट, अलग अलग ब्रिटिश इंटरेस्ट को सपोर्ट करना था। यानी कि कॉलोनियल मिस पहले मैंने बताया था ब्रिटिश, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए सारे डेवलपमेंट थे, ना कि इंडियन पीपल के लिए थे। रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया, इंडिया में रोड कंस्ट्रक्ट होते थे प्रायर टू द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, तो ये केवल ब्रिटिश रूल की शुरुआत में थे जो आज मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए फिट नहीं है। द रोड्स दैट वर बिल्ट प्राइमरीली सर्व्ड द पर्पज ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया, इंडिया में आर्मी को मोबिलाइज करने के पर्पज से ही रोड बनाए जाते थे। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश आर्मी अपनी व्हीकल्स से देश में सभी जगह घूम सके। एंड ड्राइंग आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कंट्री साइड, और रॉ मटेरियल्स उन्हें कंट्री साइड से यानी विलेज साइड से रॉ मटेरियल मिल जाए टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के लिए या पोर्ट के लिए, टू सेंड दीज टू फॉर अवे इंग्लैंड और अदर लुक्रेटिव फॉरेन डेस्टिनेशंस, या तो वो उस रॉ मटेरियल को इंग्लैंड भेज सकें या दूसरा उनका एक डेस्टिनेशन होता है जहाँ से विदेशी व्यापार होता था। There always remained an acute shortage of all weather roads to reach out to the rural areas during the rainy season, तो रेनी सीजन में ऑल वेदर रोड्स नहीं होते थे, कच्चे रोड होते थे जिससे कि हर जगह रूरल एरियाज में नहीं पहुंचा जा सकता था। नेचुरली therefore people mostly living in these areas suffered grievously during natural calamities and famines, तो इन एरियाज में रहने वाले लोग नेचुरल कैलेमिटीज यानी प्राकृतिक आपदाओं और फेमाइंस से परेशान रहते थे, संकटग्रस्त रहते थे वो। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन 1850, तो ब्रिटिश ने 1850 में इंडिया में रेलवे की शुरुआत की। एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस, और ये माना जाता था कि ये उनकी सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस में से एक है। द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टू इम्पॉर्टेंट वेज, तो रेलवे ने इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को दो तरह से अफेक्ट किया था। ऑन द वन हैंड, तो एक तरफ क्या था, इट इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल एंड देयर बाई, तो इससे लोग लंबी डिस्टेंस की यात्रा कर सकते थे। देयर बाई ब्रेक जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स वाइल, तो इससे देखिए जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स टूटे। जबकि दूसरी तरफ क्या था, इट फोस्टर्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसने इंडियन एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन किया। विच एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशेंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया, जिसका इंडिया की विलेज इकोनॉमी पर एक अपोजिट इफेक्ट पड़ा। द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स अनडाउटेडली एक्सपेंडेड, इंडिया के एक्सपोर्ट जो था, देखिए एक्सपोर्ट यानी कि मटेरियल को यहाँ से भेजना, और एक्सपेंड हुआ, बट इट्स बेनिफिट्स रेयरली अक्योर्ड टू द इंडियन पीपल, और इंडियन पीपल को इसके फ़ायदे बहुत ही कम मिलते थे जो एक्सपोर्ट होता था। एक्सपोर्ट सिर्फ ब्रिटिश अपने फ़ायदे के लिए करता था। द सोशल बेनिफिट्स विच इज़ द, तो सोशल बेनिफिट क्या होते थे, विच द इंडियन पीपल गेंड ओइंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज, तो रेलवेज की शुरुआत होना ये एक फ़ायदा था। पर दस आउटवेट
बाय द कंट्रीज ह्यूज इकोनॉमिक लॉस। कंट्री के बहुत बड़े इकोनॉमिक लॉस को कम करने के लिए रेलवे की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, रोड्स और रेलवे की डेवलपमेंट के साथ साथ द कॉलोनियल डिस्पेंसेशन आल्सो टुक मेजर्स फॉर डेवलपिंग द इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स। तो कॉलोनियल डिपार्टमेंट ने इनलैंड ट्रेड और सी लेन का भी डेवलपमेंट किया, यानी समुद्री रास्ते और स्थलीय मार्ग के रास्ते भी डेवलप किए। हाउएवर दीज मेजर्स वर फॉर फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन ये मेजर्स थे, ये जो उपाय थे वो सेटिस्फैक्ट्री से बहुत दूर थे। द इनलैंड वाटरवेज एट टाइम्स, कभी कभी इनलैंड वाटरवेज आल्सो प्रूव्ड अनइकोनॉमिकल एज इन द केस ऑफ द कोस्ट कनाल। तो ये कभी कभी अनइकोनॉमिकल प्रूव होते थे, इनसे फ़ायदे कम हुए। जैसे कोस्ट कनाल इन द उड़ीसा कोस्ट, उड़ीसा के समुद्री कोस्ट पर कोस्ट कनाल प्रोजेक्ट। दो द कनाल वाज बिल्ट एट ए ह्यूज कॉस्ट, इस नहर को बहुत पैसे लगा के बनाया गया, गवर्नमेंट एक्सचेकर, इट फेल टू कंपेयर्ड विद द रेलवेज, लेकिन रेलवे से कंपटीशन नहीं कर सकी। विच सून ट्रेवर्स्ड द रीजन रनिंग पैरेलल टू द कनाल, और इससे देखिए उस रीजन को उस कनाल के पैरेलल चलते हुए ट्रेवर्स हुआ, एंड हैड टू बी अल्टीमेटली अबेंडन्ड, और उसको छोड़ना पड़ा। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सिमिलरली सर्व्ड द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राम की शुरुआत लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने में सफल रही। द पोस्टल सर्विस ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखिए पोस्टल सर्विस थी, डिस्पाइट सर्विंग ए यूजफुल पब्लिक पर्पज रिमेंड ऑल थ्रो इनएडिक्वेट। तो यूजफुल पब्लिक पर्पज के लिए ये इनएडिक्वेट रही, अपर्याप्त रही। यू विल लर्न मोर अबाउट द प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर इन चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 में हम अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और जानेंगे। ठीक, ओवरऑल आगे देखिए स्टूडेंट कंक्लूजन दिया है, इसको आपको सेल्फ पढ़ेंगे। कंक्लूजन में थोड़ा समरी है इस चैप्टर का जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिकैप कर हम लिख चुके हैं, और यहाँ पर इस चैप्टर में एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगभग 1 से लेकर के टोटल क्वेश्चंस 16 हैं। सभी के आंसर्स आपको फिर कॉपी में करने होंगे।